ओम शांति। सो अभी हम 22 जनवरी 69, तो कल हमने 21 जनवरी की जो फर्स्ट मुरली थी वो सुनी थी। अभी ये फिर से एक भोग का दोपहर भोग के समय का समाचार, वतन का समाचार जैसे संदेश ही कह सकते हैं। तो ये मुरली का टाइटल है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। तो बाप दादा के हाथ में, बाप दादा का हाथ क्या है? श्रीमत। तो बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। काफी सारी परीक्षाएं तभी आने वाली थी क्योंकि हलचल तभी, अव्यक्त बाबा अव्यक्त हुए थे, तो इसीलिए ये तभी संदेश आया था। तो दोपहर भोग के समय वतन का समाचार। आज वतन में गई तो ब्रह्मा बाबा जैसे यहाँ मुलाकात करते थे वैसे वहां ब्रह्मा बाबा ने मुलाकात की। बाबा ने कहा, बच्चों के भोजन के समय के अनुसार लेट आई हो। मैंने कहा, बाबा आपका तो 1-1:30 बजे भोजन पान करने का समय था। तो बाबा ने कहा, बाबा जब बच्चों के साथ भोजन खाता था तो बच्चों के टाइम भोजन खाता था, उस टाइम से लेट आई हो। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि ले जाओ। क्या जाकर देखा कि जैसे यहाँ ऑफिस में कुर्सी पर बाबा आकर बैठता था, पत्र लिखता था, तो वही कुर्सी, वही पैड, वही पेंसिल रखी थी। मैं तो हैरान हुई कि यह सभी चीजें वतन में कैसे आ गई। फिर बाबा ने हस्तलिखित पत्र मेरे को दिया। मैंने पढ़ा उसमें क्या लिखा हुआ था। तो ब्रह्मा बाबा जैसे लाल पेन से लिखते थे, तो दादी ने वो पत्र लिया और क्या लिखा हुआ देखा। स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों, याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। तो अव्यक्त स्थिति में जो स्थित हुए होंगे वही मिलन कर पाएंगे। फिर लिखा था, बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप से शिक्षाएं मिली है उसका विस्तार करते रहना। अब न विसरो न याद रहो। विदाई के बाद बाबा जैसे सही सिग्नेचर डालते हैं वैसे डाली हुई थी। बाबा ने कहा, हमने अपने समय पर पत्र भी लिखा, फिर भोजन के लिए इंतजार कर रहे थे, फिर तो भोजन खिलाया। बाबा ने कहा, भले वतन में चीजें खाते हैं लेकिन यज्ञ के भोजन की रसना बहुत अच्छी है। फिर बाबा ने भोजन स्वीकार किया। जब हम आ रही थी तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया। क्या दृश्य था? एक सागर था जिसमें बहुत तेज लहरें चल रही थी। बाबा ने कहा, आप इस सागर के बीच में जाओ। मैं घबराने लगी, इतनी तेज लहरों में कैसे जाऊंगी। फिर बाबा की आज्ञा प्रमाण पाव डाला। जहां पाव रखा वहां की लहर शांत हो गई। तो वहां की लहर शांत हो गई। फिर देखा कि बाप दादा दोनों ने छोटी छोटी नावें उस सागर के बीच में डाली, लेकिन कोई नाव तो सागर की लहर आने से गायब हो गई। क्या हो गया? कोई लहरें, हाँ, कोई नाव लहर आई और गायब हो गई। और कोई नाव क्या हुआ? कोई तो लहर से इधर उधर होती रही। और तीसरा, कोई तो जैसे थी वैसे ही रही, कोई गायब हो गई, कोई इधर उधर होती रही, और तीसरी जैसे थी वैसे ही रही। हम यह देखने में ही बिजी हो गई, फिर वह सीन खत्म हो गई। बाप दादा ने कहा कि यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाबा के साथ में होगी वह हिलेगी नहीं। अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो। तो जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेगी। तो हमें क्या करना है? हमारा जीवन, हाँ, तो बाप दादा के हाथ में सौंप देना है। जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी। तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे। तो ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे। और जिनका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा
तो यदि बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा, यदि श्रीमत पर नहीं चलते रहेंगे तो वह डोलते रहेंगे। इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। तो बुद्धि रूपी हाथ है ना, हमें बाबा के हाथ में देना है। सदा बाबा की श्रीमत, बाप दादा की श्रीमत अनुसार ही चलना है। तो ये था दोपहर भोग के समय का वतन का समाचार 22 तारीख का। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हीलेंगे नहीं। ओम शांति।